बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप पाठ 1 आकाश दर्शन पर बनाए गए पहले वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है बच्चों? आज हम पाठ 1 आकाश दर्शन में आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। आज हम तारों की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति और ध्रुव तारा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले इन तारों की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? क्या ये तारे स्थिर होते हैं? तो चलिए बच्चों, इस बात को हम समझने के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। बच्चों, यह बहुत ही आसान क्रियाकलाप है, इसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक। तो बच्चों, किसी साफ अंधेरी रात में हमें खुली आकाश में इन तारों का अवलोकन करना है, इन तारों को ध्यान से देखना है। तो बच्चों, जब हम तारों को देखते हैं तो सामान्य तौर पर ये तारे हमें स्थिर प्रतीत होते हैं। इन तारों की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। पर क्या वास्तव में ये तारे सच में स्थिर होते हैं? बच्चों, जब हम साफ अंधेरी रात में तारों का अवलोकन करते हैं तो तारे हमें कुछ इस तरह से गति करते हुए प्रतीत होते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तारों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। एक बार और देखिए बच्चों। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा तेज है, इतनी तेज गति से हमें तारे गति करते हुए प्रतीत नहीं होते, पर हाँ बच्चों, तारों की स्थिति में इस तरह परिवर्तन होता हुआ हमें जरूर प्रतीत होता है। बच्चों, जब हम इन तारों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, अब ये प्रश्न उठता है कि ये तारे आखिर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत क्यों होते हैं? तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। यह बहुत ही आसान क्रियाकलाप है बच्चों, इसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो अपने घर के किसी कमरे में कुछ इस तरह से खड़े हो जाइए बच्चों। जैसे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर यह लड़की अपने घर के कमरे पर खड़ी हुई है। बच्चों, उसके बाद आपको अपने ही स्थान पर खड़े होकर घूर्णन करना है, अर्थात गोल गोल घूमना है। कुछ इस तरह से आपको अपने स्थान पर घूमना है। ठीक है बच्चों, जब हम अपने स्थान पर घूमते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जैसे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो फुटबॉल है, कुछ तस्वीरें हैं, ये अन्य वस्तुएं हैं, ये हमें हमारी गति के विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होती हैं। जैसे मान लो ये लड़की अगर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है, तो ये जो वस्तुएं हमें इसकी उल्टी दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी तरह बच्चों, आप लोग अक्सर बस या ट्रेन में भी सफ़र किए होंगे। ठीक है बच्चों? और जब हम खिड़की से बाहर की ओर देख सकते हैं तो ये जो वस्तुएं होती है जो हमें बाहर की ओर दिखाई देती है, हमारी बस या ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम जिस दिशा में गति करते हैं तो हमारे आसपास जो वस्तु होती है वह हमारी विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होती है। बच्चों, इस क्रियाकलाप से हमें इस बात को समझने में अब आसानी होगी कि आखिर यह तारे हमें पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करते हुए क्यों प्रतीत होती हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी अपने इस काल्पनिक अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप इस शब्द घूर्णन का अर्थ को समझ लीजिए। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भंवरा है और यह भंवरा अपने इस अक्ष यानी इस कील के सहारे चक्कर लगाते रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। उसी प्रकार बच्चों, आप मेले में देखेंगे कि आकाश झूला होता है और यह आकाश झूला भी अपने इस अक्ष के सहारे गोल गोल घूमता रहता है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने इस काल्पनिक अक्ष के परितः घूर्णन करती रहती है। बच्चों, पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष और घूर्णन गति को समझने के लिए आप इस वीडियो का ध्यान से अवलोकन कीजिए। बच्चों, आप इस वीडियो में पृथ्वी के इस काल्पनिक अक्ष को देख सकते हैं और यह हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती हुई हमें दिखाई दे रही है।
बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। बच्चों हम इस पृथ्वी पर स्थित हैं, हम यहाँ रहते हैं और हमारी पृथ्वी जैसा कि आप जान गए हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है। और जब हम इस पृथ्वी से अंतरिक्ष में, आकाश में इन तारों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह तारे पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। जैसा कि हमने क्रियाकलाप में भी देखा कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे चारों ओर स्थित वस्तुएं हमें हमारी गति के विपरीत दिशा में गति करते हुए दिखाई देती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सूर्य नामक एक तारा हमें क्यों पूर्व दिशा में प्रतिदिन उदय होते हुए अर्थात निकलते हुए दिखाई देता है और शाम होते होते क्यों वह पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए हमें दिखाई देता है। बच्चों जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि तारे हमें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु क्या ऐसा भी कोई तारा है जो गति करते हुए प्रतीत नहीं होता? अगर कोई तारा है तो वह तारा कहाँ स्थित है? तो चलिए बच्चों इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यह हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी का ये काल्पनिक अक्ष है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक तारा दिखाई दे रहा होगा, यह तारा ध्रुव तारा है। यह तारा ध्रुव तारा है जिसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। बच्चों आप देख रहे होंगे यह जो तारा है हमारे पृथ्वी के इस काल्पनिक अक्ष के दिशा में, यानी इस काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष स्थित है। इस कारण से यह तारा हमें गति करते हुआ प्रतीत नहीं होता, यह हमें अपने स्थान पर ही दिखाई देता है। जबकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन कर रही है, जिसके कारण जो अन्य तारे हैं हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस बात को समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा आप क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक छाता है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ कागज के स्टार लगाए हुए हैं। बच्चों ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। और इस छतरी का यह अक्ष हुआ, ठीक है बच्चों, और इस अक्ष के सीध में हमने एक और स्टार लगाया हुआ है। बच्चों यह स्टार, यह जो तारा है यह ध्रुव तारे की स्थिति दिखा रहा है। बच्चों जब हम अपने हाथ से इस छाते को घूर्णन करते हैं अर्थात गोल गोल घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो तारे हैं ये तारे हमें इस तरह गति करते हुए दिखाई देंगे, ये तारे हमें गति करते हुए देखते हैं। परंतु जो इसके अक्ष के सीध में यह जो तारा है यह हमें गति करते हुए दिखाई नहीं देता, यह हमें अपने ही स्थान पर दिखाई देता है। ठीक उसी तरह भी जो ध्रुव तारा होता है वह भी, क्योंकि पृथ्वी के वह अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए यह अपने स्थान पर स्थिर दिखाई देता है, अन्य तारों के जैसा हमें गति करते हुए प्रतीत नहीं होता।